हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आने वाली जो 16 फरवरी है, इस डेट को हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज शुरू की गई है। यहां पर हमने ये टारगेट रखा है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के पहले पहले जो भी कंप्लीट सिलेबस है उसे एमसीक्यू के माध्यम से साथ में डिटेल्ड डिस्कशन करते हुए हम यहां पर कंप्लीट करने वाले। मतलब ये जो सीरीज है आपके आगे आने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत में नेचुरल वेजिटेशन। मतलब कुल मिला के अगर सिंपल शब्दों में हम यहां पर हम बात करें तो भारत में कितने या किस प्रकार के वन कहां पर पाए जाते हैं, उनकी क्या कंडीशन है, कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन में कहां पर कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे, वो सभी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज की क्लास को शुरू करें उसके पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप सभी लोगों के लिए। राव अकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज के लिए खुद को रजिस्टर नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करना है 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करना है, ठीक है ना। देखिए, टेस्ट सीरीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो देखेंगे यहां पर जितने भी क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं वो रेलेवेंट टू द एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है, ठीक है। दूसरी खास बात यह है कि यहां पर सिलेबस को यूनिट वाइज कवर किया गया है, बाद में फुल लेंथ टेस्ट है और साथ में सी सेट है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है आगे आने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपको मात्र 99 रुपए पर मिलने वाली है। तो इतने कम पैसों में इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज सभी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, राव अकेडमी की तरफ से बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं, जैसे बुनियाद है, मंतव्य है, संपूर्ण है, सिद्धि है। तो किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। यहां पर जो भी क्लासेज है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आपको मिलेंगी। सबसे जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अभी फिलहाल चल रही है वो ये है, राव अकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो या तो बारकोड का उपयोग करेंगे या सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, राव अकेडमी सर्च करना और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। देखिए, खुद तो डाउनलोड करना ही है, साथ में दोस्तों को भी प्रमोट करना है। ऐसा मैं डेली डेली इसलिए आपको बोलता हूं क्योंकि आगे चल के हमारी जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी, जैसे हमारी जो भी क्लासेज हैं, जो भी डिस्कशन है, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी नई न्यूज़ है, या बोल सकते हैं एमसीक्यू है, या फिर डेली क्विजेज हैं, मॉक टेस्ट है, वो सब कुछ कहां पर होने वाला है, राव अकेडमी के ऑनलाइन एप्लीकेशन में, ठीक है ना। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहां पर भी जुड़ करके आप राव अकेडमी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशन हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर सभी को करना है, ठीक है ना। और आप अपने लेवल पर अपने जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी आंसर है, उसको चेक करते चलिए कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, जो भी मैं यहां पर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बताऊंगा उसको सिंपल से नोट करते चलना है। और ये प्रॉमिस है कि आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो जो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ लिखा हुआ है रीजन, एक तरफ लिखा हुआ है क्षेत्र, ठीक है, और दूसरी तरफ वहां पर किस प्रकार की वनस्पति या किस प्रकार के वन पाए जाएंगे। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न घाट ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा एंड पंजाब ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर प्लेटू ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसूडियस। आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। आंसर सभी को करना है।
चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं आपको हमेशा ऐसे क्षेत्रों में मिलेंगे, ऐसे क्षेत्रों में मिलेंगे जहां पर एनुअल रेनफॉल जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी हो, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। मतलब भारत में ऐसा क्षेत्र या भारत में ऐसी जगह जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा औसत बारिश हो, वहां पर हमेशा कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, हिंदी में बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय। बहुत ही डिटेल से चीजों को नोट करते चलेंगे। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और दूसरा, इनके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 25 डिग्री, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 37 डिग्री। मतलब ये कंडीशन आपको हमेशा ट्रॉपिक्स में ही मिलेगी। ट्रॉपिक्स मतलब जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है। अब खुद सोचिए, क्या ये कंडीशन वेस्टर्न घाट में है? आप बताएंगे बिल्कुल सही है क्योंकि वेस्टर्न घाट के जो भी हमारा वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है वहां पर औसत बारिश 200 से ज्यादा होती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में होने की वजह से वहां का औसत तापमान 25 से 27 डिग्री बना रहता है। बातें क्लियर है क्या? मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है सर, वेस्टर्न घाट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, वेस्टर्न घाट के अलावा भी जो नॉर्थ ईस्ट है, हमारा भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, वहां की जो दक्षिणी ढलान है, जैसे गारो, खासी और जैंतिया है, वहां पर भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर भी अच्छी खासी बारिश होती है, ठीक है ना। जैसे मेघालय प्लेटू में भी आपको औसतन जो बारिश है, एवरेज एनुअल रेनफॉल है, वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा देखने को मिलती है। तो भारत में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां कहां पर मिलेंगे आप बताएंगे सर? एक तो वेस्टर्न घाट है, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट का जो पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र की जो दक्षिणी ढलान है, वहां पर आपको सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरी बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं यहां पर आपको चीजें समझाने की कोशिश करूं तो हिमालय में बेसिकली 4 तरीके के फॉरेस्ट आपको याद रखना है। कितने तरीके के? 4 तरीके के। वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले अप टू 1000 मीटर, 1000 मीटर की ऊंचाई तक आपको मिलेंगे मॉइस्ट डेशूडियस, ठीक है, हिमालयन फॉरेस्ट। दूसरा, अगर बात करेंगे 1000 से लेके 2000 तक, यहां पर मिलेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट। कैसे मिलेंगे? टेम्परेट फॉरेस्ट। अगर बात करेंगे 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक, तो आपको कौन से मिलेंगे? लिखेंगे कोनीफेरस। अगर बात करेंगे 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई, तो आपको मिलेंगे अल्पाइन। कैसे मिलेंगे? अल्पाइन। और अगर 4000 के ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा टुंड्रा या टैगा एंड टुंड्रा बेसिकली होते हैं मॉसेस, जैसे लेचेंस आप लोगों ने सुना होगा, उसी को बोलते हैं टैगा एंड टुंड्रा, अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। अब देखिए जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में औसत अगर आप ऊंचाई की बात करेंगे तो अप टू द 1000 से 1500 तक आपको कैसे मिलेंगे? हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट। मतलब दूसरा ऑप्शन भी सही सुमेलित है। अब अगर बात करेंगे हरियाणा और पंजाब में क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, आप बताएंगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि पंजाब और हरियाणा की जो औसत बारिश है वो कितनी है? 100 सेंटीमीटर के आसपास है। कितनी है? 100 सेंटीमीटर। या मोस्ट प्रिसाइजली अगर बात करें, पंजाब और हरियाणा 75 से 100 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र है, और जहां पर भी औसत बारिश होती है ना 75 से 100 सेंटीमीटर, हमेशा आपको वहां पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसूडियस फॉरेस्ट, हिंदी में बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलेंगे, ना कि सदाबहार वन। क्या बातें क्लियर? क्या
तो पंजाब में भैया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। पंजाब में कैसे फॉरेस्ट मिलेंगे? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए छोटा नागपुर प्लेटू ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि यहां की औसत बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। आगे थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे कि ट्रॉपिकल जो मॉइस्ट डेसिडुअस है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस है, उनमें क्या फर्क होता है। फिलहाल ये ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। सभी लोग नोट करेंगे सभी लोग चीजों को नोट करेंगे। क्लियरली दिख रहा है भैया कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। पंजाब और हरियाणा में एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको केवल और केवल दो जगह देखने को मिलेंगे। एक तो है हमारा वेस्टर्न घाट और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट हिल्स का जो सदर्न स्लोप है, जो दक्षिणी ढलान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और रीजन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव्स। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और मैंग्रोव्स, इन्हीं को बोलते हैं स्वैम्प, मैंग्रोव को ही बोलते हैं स्वैम्प, या इन्हीं को बोलते हैं लिटोरल। क्या बोलते हैं? लिटोरल, ठीक है ना। तो आपको बताना है कहां कहां पर मैंग्रोव वन मिलेंगे, कहां कहां पर मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न घाट, ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा डिस्कशन भी होने वाला है। इन्हीं को बोलते हैं मैंग्रोव, इन्हीं को बोलते हैं स्वैम्प, इन्हीं को बोलते हैं लिटोरल, और इन्हीं का दूसरा नाम और है टाइडल, टाइडल फॉरेस्ट, ठीक है ना। कुछ भी बोलिए सब एक ही है। चलिए आंसर सभी को करना है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओनली 2 and 3, ओनली 2 and 3। आइए एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहली बात, जो मैंग्रोव हैं इन्हीं को स्वैम्प बोलते हैं, इन्हीं को लिटोरल बोलते हैं और इन्हीं को टाइडल फॉरेस्ट बोलते हैं। एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि ये हमेशा आपको कहां पर मिलेंगे? तटीय क्षेत्रों में। कहां पर मिलेंगे? आपको तटीय क्षेत्रों में, जो कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया में भी जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, कोस्टल एरिया में भी जो डेल्टा क्षेत्र है, ठीक है ना, जो डेल्टा क्षेत्र है, आपको वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंग्रोव वन के लिए एक ही चीज जरूरी है, वो है खारा पानी। खारा पानी। बातें क्लियर है क्या? क्या बातें क्लियर है? तो अब खुद सोचिए कि कहां कहां पर, वेस्टर्न घाट में क्या, जो वेस्टर्न घाट है, क्या वहां पर आपको खारा पानी या बोल सकते हैं डेल्टा वाला एरिया देखने को मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट में अच्छी खासी बारिश होती है और यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्या बातें क्लियर है सभी को? अंडमान निकोबार आइलैंड, यहां पर आपको मैंग्रोव वन देखने को जरूर मिलेंगे, बिल्कुल सही है। अगर बात करेंगे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, वो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए क्या है? फेमस है, ठीक है ना। और ये जो सुंदरवन डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लए गए निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है ना। आपको यहाँ पर खारे पानी में पाए जाने वाले जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अंडमान है और वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ऑप्शन में होता उड़ीसा, उड़ीसा, वो भी हमारा सही जवाब होता, क्योंकि उड़ीसा में भी जो तटीय क्षेत्र है, जो कोस्टल एरिया है, वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। बातें क्लियर है क्या? अब खास बात है, सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर एक वृक्ष पाया जाता है, एक पेड़ है, ठीक है ना, एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है सुंदरी, ठीक है ना। एक पेड़ है जिसका नाम है सुंदरी। सुंदरी वृक्ष की वजह से ही इस डेल्टा का नाम हमने क्या रख दिया? सुंदरवन डेल्टा। क्या बातें क्लियर है सभी को? क्या बातें क्लियर हैं सभी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 and 3। एक सिंपल सी ट्रिक है कि जो भी तटीय क्षेत्र है और उन तटीय क्षेत्र में डेल्टा है, डेल्टा का निर्माण है, नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से जो प्लेन बनते हैं उन्हीं को बोलते हैं डेल्टा। अगर डेल्टा वाला क्षेत्र है मतलब वहां पर जो भी फॉरेस्ट मिलेंगे तटीय क्षेत्रों में, उन्हें क्या बोलेंगे हम? मैंग्रोव, या इन्हीं को बोलते हैं स्वैम्प, या इन्हीं को बोलते हैं लिटोरल, या इन्हीं को बोलते हैं टाइडल, ठीक है ना। जो भी नाम अच्छा लगे आप बोल सकते। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग।
आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये दो कथन लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं, ठीक है ना। नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन वेरिएशन इन क्लाइमेट अलोन। प्राकृतिक वनस्पति केवल जलवायु में भिन्नता पर निर्भर करती है। और जो ऑप्शन नंबर दूसरा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। प्राकृतिक या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में पाए जाते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान से पढ़ना है, मैप को इमेजिन करना है और फिर आपको आंसर करना है, ठीक है ना। आंसर सभी को करना है, गलत हो सही हो वो अलग बात है। चलिए देखिए, आइए एक एक करके चीजों को समझते हैं। अगर बात करें क्या नेचुरल वेजिटेशन अकेले जलवायु पर निर्भर करती है, आप बताएंगे सर ये कथन कहना तो गलत है। देखिए, जलवायु पर निर्भर करती है अलग बात है, केवल जलवायु पर निर्भर करती है ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आप बोल सकते हैं सर क्लाइमेट के अलावा भी वहां पर कितनी बारिश हो रही है उस पर निर्भर करती है, वहां की मिट्टी कैसी है उस पर भी निर्भर करती है, वहां का टेम्परेचर कैसा है उस पर भी निर्भर करती है। बातें क्लियर है क्या? क्या बातें क्लियर है? वहां की पर्यावरण एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है उस पर भी निर्भर करती है, उसकी हाइट कितनी है उस पर भी निर्भर करती है। क्या बातें क्लियर है? तो अकेले जलवायु पर वनस्पति निर्भर नहीं करती है, पहला कथन तो गलत है। अगर बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन ईस्टर्न स्लोप, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आइए देखिए मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं वेस्टर्न घाट कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से वेस्टर्न घाट है। अब अगर बात करेंगे ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं वेस्ट स्लोप, पश्चिमी ढलान, और जो इधर का हिस्सा है वो कौन सा है? ईस्ट स्लोप। अब आपको भी पता है कि जो भी बारिश होने वाली है, मतलब जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो वेस्टर्न स्लोप में होती है, पश्चिमी ढलान में होती है, क्योंकि यहां बारिश नहीं होती, बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ये लीवार्ड साइड है। कौन सी साइड है? लीवार्ड। तो ईस्टर्न स्लोप में जो बारिश है, जो वर्षा है, वो कम होती है या बहुत कम होती है, इसलिए यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। याद रखेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पर मिलते हैं? पश्चिमी ढलान में, ना कि पूर्वी ढलान, ठीक है। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो भी गलत है। देखेंगे भैया कौन कौन से कथन सही है, ना तो एक है ना ही दूसरा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही ध्यान से अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा होता तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है ना, इनसे संबंधित जो विशेषताएं हैं वो आपको यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी ट्रॉपिकल एवरग्रीन की विशेषता है, फीचर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ ओवर या मोर देन 200 सेंटीमीटर, बढ़िया है। नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू फ्लावरिंग, अब्सेंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। अब आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन यहां पर सही है या कौन कौन सी ट्रॉपिकल एवरग्रीन की विशेषताएं। देखिए हमेशा आप लोग ना, वो जमाना चला गया जब तुक्के में हमेशा ऑल ऑफ द एबव या तीनों ही ऑप्शन सही हैं हुआ करते थे, ठीक है ना। अब अच्छे से आपको चीजों का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप एमपीपीएससी में क्वेश्चन सही कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अब जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए तो एक एक करके चीजों को समझते हैं। देखिए जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से रिलेटेड पहला फीचर है एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रेसिपिटेशन का मतलब वर्षा। अगर बात करेंगे साल भर की औसत वर्षा वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सही है, पहली कंडीशन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू फ्लावरिंग। देखिए इनका नाम क्या है? सदाबहार। इनका नाम क्या है? सदाबहार। सदाबहार का मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं,
हरे भरे रहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनके पत्तियां गिराने का और फ्लावरिंग का कोई भी डेफिनेट टाइम नहीं होता। जैसे जनरली क्या देखा जाता है कि जो भी डेसूडियस फॉरेस्ट होते हैं, पर्णपाती वन होते हैं, गर्मी की शुरुआत में ही अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। क्यों गिराते हैं? ताकि पानी की कमी में भी वो सरवाइव कर सकें। लेकिन सदाबहार वन में ऐसी कंडीशन है कि भैया पानी की कोई कमी होने वाली नहीं है। इसीलिए कब पेड़ पौधे पत्ती गिराएंगे, कब वहां पर फूलों का आगमन होगा, फ्लावरिंग होगी, बडिंग होगी, उसके लिए कोई भी डेफिनेट टाइम फिक्स नहीं होता। बातें क्लियर है? तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरी बात, अब्सेंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ये गलत है। ये गलत है क्यों? क्योंकि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो परतदार दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? परतदार। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि जो ग्रास है, घास के मैदान देखने को मिलेंगे, जो झाड़ियां हैं, सर्ब्स हैं। अगर बात करें जो पेड़ पौधे हैं, जो ट्रीज हैं, वो डिफरेंट हाइट के आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा बोलते हैं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, उनके ग्राउंड तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, और हर एक पेड़, हर एक ट्रीज को आपको भी पता है अगर सरवाइव करना है तो उसे फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा। मतलब सूर्य की रोशनी तक पहुंचने के लिए आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में एक कंपटीशन दिखेगा, एक कंपटीशन दिखेगा। बातें क्लियर है क्या? यही कारण है कि वहां पर जो भी फॉरेस्ट हैं वो आपको स्ट्रैटिफाइड या परतदार दिखेंगे। बातें क्लियर है क्या? सबसे ये डेंस होते हैं। अगली विशेषता लिख सकते हैं सर ये बहुत डेंस होते हैं, घने होते हैं। अगली विशेषता या इनके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे एनी है, एनी है, इबोनी है, ठीक है ना, एनी है, इबोनी है, सिनकोना है, इबोनी है, सिनकोना है, महोगनी है, महोगनी है, ठीक है ना, जैसे पीपल है। ये सब किसमें आते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट में। क्या बातें क्लियर है? कई बार एग्जाम्पल भी पूछा जाता है कि एनी, इबोनी, महोगनी ये किस प्रकार के फॉरेस्ट हैं, तो आप बताएंगे सर ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार वन है। हाँ, दूसरी जो इनकी विशेषता है, इनकी जो लकड़ी होती है ना वो बहुत मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है, ठीक है ना। हाँ, इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं सैंडल। सैंडल, सैंडल मतलब होता है चंदन। चंदन भी कैसा है? एवरग्रीन फॉरेस्ट है। कैसा है? एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये सभी चीजें नोट करते चलेंगे, कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछेंगे। तो अगर मेंस में कभी पूछ ले, मान के चलिए अभी यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की विशेषताएं बताइए, तो सर बताएंगे 200 सेंटीमीटर मिनिमम एवरेज रेनफॉल होना चाहिए। टेम्परेचर भी बता सकते हैं सर 25 डिग्री से लेके 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसत तापमान होना चाहिए। दूसरी बात, यहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें पत्तियों को गिराने का या फिर फ्लावरिंग, फूलों के आने का कोई भी डेफिनेट टाइम फिक्स नहीं होता। दूसरी बात, यहां पर अगर आप कैनोपी की बात करेंगे, फॉरेस्ट कैनोपी की, वो स्ट्रेटिफाइड आपको देखने को मिलेगी, मतलब परतदार व्यू आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। इन पेड़ों की जो लकड़ी होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फ्लोरा स्पीसीज लाइक इबोनी एंड एनी, अभी अभी मैंने आपको आंसर ही बता दिया, आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। जो इबोनी और एनी है वो किस प्रकार के वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। आपको बताना है कि जो इबोनी और एनी पेड़ की प्रजाति है वो किस प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर ए ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ऑप्शन नंबर बी ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ऑप्शन नंबर सी टेम्परेट, ऑप्शन नंबर डी ट्रॉपिकल डेसूडियस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए आंसर सभी को करना है, गलत हो सही हो वो अलग बात है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी अभी तो मैंने आपको बताया ही है। देखिए इबोनी है, एनी है, महोगनी है, महोगनी है, सिनकोना है, सिनकोना है, ठीक है। मलेरिया की दवाई सिनकोना की छाल से ही बनाया जाता है। सिनकोना है, रोज वुड है, रोज वुड है, सैंडल वुड है, सैंडल वुड है। ये सब
किस प्रकार के फॉरेस्ट हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और भारत में केवल दो ही जगह आपको मिलेंगे, एक तो वेस्टर्न घाट, एक तो वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट के अंदर भी पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान में, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। बातें क्लियर है क्या? और दूसरा नॉर्थ ईस्ट हिल्स, जो मेघालय का में आप लोग देखते हैं गारो, खासी और जैंतिया, नॉर्थ ईस्ट हिल्स में भी कहां पर? सदर्न स्लोप, दक्षिणी ढलान, दक्षिणी ढलान। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये दो कथन लिखे हुए हैं, बहुत ही ध्यान से पहले पढ़ेंगे। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलोंग द फुटहिल्स ऑफ हिमालय। ठीक है, टीक इज वन ऑफ द मेन स्पीसीज ऑफ मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इन इंडिया। ये दो कथन लिखे, आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। भारत में नम पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है भैया, सागौन भारत में नम पर्णपाती वन की प्रमुख प्रजातियों में से एक है। और यहां पर भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जब भी क्लास का लास्ट होगा ना, मतलब लास्ट क्वेश्चन होगा, वहां पर मैं आपको डिटेल से एक मैप की प्रैक्टिस करवाऊंगा थोड़ी देर बाद, और वहां पर हम देखेंगे भारत में जितने भी प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं कहां पर पाए जाएंगे, उसके लिए एक मैप के थ्रू हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इन इंडिया आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलोंग द फुटहिल्स ऑफ हिमालय। बिल्कुल सही बात है, पहला कथन सही है। टीक इज वन ऑफ द मेन स्पीसीज, ये कथन भी सही है। अब ध्यान से समझते हैं, अगर आपको बात करना है, जो ध्यान से लिखेंगे, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं ड्राई डेसिडुअस और एक को बोलते हैं वेट डेसिडुअस। हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। क्या बातें क्लियर हैं? ये दो तरीके के होते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो ड्राई डेसिडुअस होते हैं, याद रखेंगे 75 से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में मिलेंगे, और जो आर्द्र पर्णपाती मॉइस्ट डेसिडुअस है वो 100 से 200 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 200 के ऊपर अगर रेनफॉल होगी तब तो वहां पर कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट। बातें समझ में आ रही है? ये दो तरीके के होते हैं। अब अगर इंडिया का एक छोटा सा मैप अगर हम बनाने की कोशिश करें, इंडिया का एक छोटा सा मैप यहां पर हम बनाएंगे, स्पेस की थोड़ा सा दिक्कत है, उम्मीद है समझ में आएंगी चीजें। अगर इंडिया का एक छोटा सा मैप यहां पर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो आप लोग एक चीज देखेंगे। क्या देखेंगे? कि सर जो ये वाला क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है, उत्तर के मैदान वाला जो क्षेत्र है, यहां पर उत्तर के मैदान वाला जो क्षेत्र है, यहां पर आपको 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिलेगी। बिल्कुल क्लियर है। लेकिन 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 अगर बात करेंगे हिमालय का ये जो फुटहिल्स है, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, उम्मीद है आप सभी लोग देख पा रहे हैं, और दूसरा ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर औसत बारिश आपको कितनी देखने को मिलेगी? 100 से 200 सेंटीमीटर। 100 से 200 सेंटीमीटर। मतलब सर ये जो पिंक कलर है, मतलब ये कौन सा है? ड्राई डेसिडुअस। और ये कौन सा है? आप बताएंगे सर वेट डेसिडुअस। वेट डेसिडुअस मतलब आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है ना? बातें क्लियर है? अब देखिए, जो वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, देख सकते हैं सर हिमालय का जो फुटहिल्स वाला एरिया है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जो ईस्टर्न, जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट वाला एरिया है, वहां पर भी आपको कैसे फॉरेस्ट मिलेंगे?
आप बताएंगे सर वेट डेशूडियस या मॉइस्ट डेशूडियस इसी को बोलते हैं, ठीक है। और इनमें सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा वो है टीक। कौन सा है? टीक। और दूसरा मिलेगा आपको साल, हिंदी में बोलते हैं सागौन और साल की लकड़ी, ठीक है। चीजों को नोट करेंगे, कहीं पर कोई डाउट हो वो चीज भी पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। राव अकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई। तो अगर अभी तक आप लोगों ने खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर नहीं किया तो घर बैठे ही क्लास खत्म होने के बाद इस नंबर पर कॉल करना है 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करना है। देखिए जो टेस्ट सीरीज है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि पहले के टाइम पे हम लोग फॉर्मूले याद करते थे, ठीक है। फॉर्मूले जब हम क्वेश्चन में अटेम्प्ट करते थे, मतलब जब हम क्वेश्चन में उन फॉर्मूलों को अप्लाई करते थे, जितनी ज्यादा बार अप्लाई करते थे उतना हमें फॉर्मूला याद होता था। वैसा यहां पर भी है। आपने थ्योरी पढ़ी, अच्छी बात है। अब उस थ्योरी से रिलेटेड जितने ज्यादा एमसीक्यू लगाएंगे ना वो थ्योरी पोर्शन उतना ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर में या एग्जाम में आपको कंफ्यूजन कम होगा, डायलेमा क्रिएट होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट सीरीज या ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है। ये जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन यहां पर डिजाइन किए गए हैं वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन है। जिस तरीके के एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन आपको यहां पर टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर बात करें आर्थिक रूप से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मात्र 99 रुपए पर है ये टेस्ट सीरीज, ठीक है, ऑफर है। चलिए ये हमारे बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं। किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। जैसे मंतव्य है, बुनियाद है, संपूर्ण है, सिद्धि है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान देना है वो ये है, राव अकेडमी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो या तो सिंपल बारकोड को स्कैन करेंगे या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, राव अकेडमी सर्च करना है, ठीक है, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। खुद तो करना ही है, साथ में दोस्तों को भी प्रमोट करना है। चलिए फिर वापस से आएंगे अपनी क्लास में और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है। विथ रेफरेंस टू, ध्यान से पढ़ेंगे, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ट्रू। देखिए जो शुष्क पर्णपाती वन है उससे संबंधित 3 कथन लिखे हुए हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। पहला कथन, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ट्रांसेंड इनटू सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द वेटर मार्जिन एंड ऑन द ड्रायर मार्जिन इट ट्रांसेंड इनटू द ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर दूसरा है, इट कवर्स एरिया विथ रेनफॉल बिटवीन 17 to 100 सेंटीमीटर। इन इंडिया इट इज फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, ड्रायर एरिया ऑफ द पेनिनसुला इंडिया, ठीक है। आपको बताना है कौन कौन से कथन सही है। हिंदी वाले भी बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। कोई भी जल्दबाजी वाली बात नहीं है, आंसर सभी को करना है। बिल्कुल मैं साइड में हो रहा हूं, आंसर सभी को करना है। देखिए आंसर करना है और आप अपने आंसर्स को ना मतलब लिखते चलिए कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या व्हाटएवर, खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है, खुद को इवेल्युएट करते चलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला जो ऑप्शन है मेरे हिसाब से गलत है। क्यों है? यहां पर यह बात बोली गई है कि मार्जिन का मतलब समझते हैं क्या? अगर सबसे ज्यादा बारिश होगी मतलब कौन सा फॉरेस्ट? एवरग्रीन, ठीक है ना। अगर थोड़ा कम होगी तो कौन सा होगा? सेमी एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, ध्यान से समझेंगे, सेमी एवरग्रीन। अगर और कम बारिश होगी, सेमी एवरग्रीन से भी कम बारिश होगी, तो उसे आप बोलेंगे मॉइस्ट डेसिडुअस। क्या बोलते हैं? मॉइस्ट डेसिडुअस या आर्द्र पर्णपाती। और कम बारिश होगी तो आप बोलेंगे सर ड्राई डेसिडुअस। और कम बारिश होगी तो आप बताएंगे सर ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट या कांटेदार वन। बातें समझ में आ रही हैं क्या? तो ये कुल मिला के जो बोल सकते हैं जो बायोस्फीयर है वो बदल रहा है, वो बदल रहा है। तो पहला ऑप्शन लिखा है
कि ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ट्रांसेंड इनटू द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट इन वेटर मार्जिन। मतलब अगर ड्राई डेसिडुअस को बहुत ज्यादा बारिश हुई, मतलब कोई भी एक क्षेत्र है जहां अभी ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, शुष्क पर्णपाती वन है, अगर वहां पर अधिक बारिश होना शुरू हो जाए तो वो किस तरीके के फॉरेस्ट में कन्वर्ट होगी? मॉइस्ट डेसिडुअस। लेकिन ऑप्शन में क्या बोल रहा है? सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसीलिए ये गलत है। क्या बातें समझ में आ रही हैं? क्या बातें समझ में आ रही हैं? ये चीज आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज नोट करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, इट कवर्स द एरिया विथ एनुअल रेनफॉल बिटवीन द 17 to 100 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। जहां पर भी औसत वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, वहां पर आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। दूसरा, इसका एग्जाम्पल कहां पर है? जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और जो भी हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुला इंडिया है, जहां पर भी कम बारिश हो रही है, कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है, वहां पर आपको क्या दिखेंगे? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। बातें क्लियर है क्या? यहां पर एक राज्य और लिख सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे छत्तीसगढ़, यहां पर भी आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द रीजन्स इन इंडिया विच है पार्कलैंड लैंडस्केप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है। पार्कलैंड लैंडस्केप वाले क्षेत्र कौन से हैं? नॉर्थ इंडिया का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर कम वर्षा वाला क्षेत्र, प्रायद्वीपीय जो पठार है वहां पर कम वर्षा वाला क्षेत्र, और जो सदर्न पार्ट है राजस्थान का वो वाला क्षेत्र, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा डिस्कशन भी होने वाला है, बहुत अच्छा डिस्कशन भी होने वाला है। आपको बताना है कि कौन से क्षेत्र में पार्कलैंड लैंडस्केप आपको देखने को मिलेगा। पार्कलैंड लैंडस्केप, पार्कलैंड लैंडस्केप। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये पार्कलैंड लैंडस्केप है क्या, किस तरीके के फॉरेस्ट या किस तरीके के वेजिटेशन या किस तरीके की वनस्पति में आपको पार्कलैंड लैंडस्केप देखने को मिलेगा। तो उससे आप डिकोड करोगे कि किस तरीके के फॉरेस्ट हैं जो पार्कलैंड, जो कैनोपी है या पार्क की तरह दिखते हैं, वो तब तो जाके पता करोगे ना कि कहां पर आपको वो फॉरेस्ट मिलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा जो खेल है वो यहां पर पार्कलैंड लैंडस्केप का है। सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 और 2। कौन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी विल द करेक्ट आंसर। अब ध्यान से समझेंगे, जो पार्कलैंड लैंडस्केप होता है वो कैसे होता है मैं आपको बता दूं। जैसे मान के चलिए ये कोई भी एक क्षेत्र है, यहां पर आपको देखने को मिलेंगी छोटी छोटी घास, ठीक है ना। फिर आगे जाएंगे तो छोटे छोटे पेड़ देखने को मिलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो और पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, फिर सरप्स देखने को मिलेंगी। तो इस नजारे को, इस कैनोपी को क्या बोलते हैं? पार्कलैंड। क्या बोलते हैं? पार्कलैंड। क्या बोलते हैं? पार्कलैंड। क्या बोलते हैं? पार्कलैंड बोलते हैं। ध्यान से समझेंगे। और ये जो पार्कलैंड लैंडस्केप है, इसके लिए केवल और केवल आपको याद रखना है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब सर, जो भी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं वहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा? पार्कलैंड लैंडस्केप। क्यों? क्योंकि देखिए, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस में आपको घास भी मिलेगी, आपको कांटेदार फॉरेस्ट भी मिलेंगे, जैसे नागफनी है, ठीक है ना। फिर मीडियम हाइट के फॉरेस्ट भी मिलेंगे। फिर धीरे से अगर वहीं पर थोड़ा ज्यादा बारिश मिलेगी तो मॉइस्ट डेसिडुअस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए जो पार्कलैंड लैंडस्केप है वो केवल और केवल आपको कहां पर दिखेगी? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब ऑप्शन में आप देख लो कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कहां कहां पर मिल रहे हैं। क्या उत्तर के मैदान में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे? आप बताएंगे बिल्कुल सही, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के लिए एक ही कंडीशन आपको याद रखना है, 70 से 100 सेंटीमीटर की औसत बारिश। एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना होना चाहिए? 70 to 100 सेंटीमीटर।
दूसरा, लेस रेनफॉल रीजन ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी आपको कैसे फॉरेस्ट मिलेंगे? ट्रॉपिकल ड्राई डिसोडियस। अगर बात करेंगे सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में, यहां पर थॉर्नी फॉरेस्ट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कांटेदार वन। और कांटेदार वनों में लैंडस्केप या पार्कलैंड लैंडस्केप देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चीजें क्लियर है क्या सभी को? तो पार्कलैंड लैंडस्केप के लिए ये चीजें याद रख लो, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ही फेमस है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल, जीरोफाइट्स आर द फॉरेस्ट विच रिप्रेजेंट्स द क्लास ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन। जो जीरोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सीधी सी बात है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ह्यूमिड, माइक्रोथर्मल, सेमी एरिड या फिर टुंड्रा। जीरोफाइट्स क्या होते हैं? जीरोफाइट्स क्या होते हैं? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना, ह्यूमिड, माइक्रोथर्मल, सेमी एरिड या फिर टुंड्रा रीजन। जीरोफाइट्स क्या होते हैं? जीरोफाइट्स जीरोफाइट्स क्या होते हैं? देखिए, अगर बात करेंगे जीरोफाइट्स की, पहले चीजों को समझ लीजिए। अगर आपके दिमाग में होगा सर वाटर या पानी की जहां पर कमी होगी या बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी की बहुत कमी हो, जहां पर बारिश ना के बराबर हो, वहीं पर आपको क्या मिलेंगे? जीरोफाइट्स। क्या मिलेंगे? जीरोफाइट्स। क्या मिलेंगे? जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स, ठीक है ना? क्या बातें क्लियर है? अब देखिए, या तो भारत में अगर बात करें जो सबसे कम बारिश होती है वो कहां पर होती है? हाइट या हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय, हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय, हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय। मतलब सर हिमालय में अधिक ऊंचाई की बात करें, जैसे लेह है, भारत का सबसे शुष्कतम जगह कौन सी है? लेह। भारत में सबसे सूखी जगह कौन सी है? लेह, बहुत कम बारिश होती है वहां पर। तो हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय में आपको मिलेंगे जीरोफाइट्स, या फिर रेगिस्तान, राजस्थान या फिर भारत में जो भी डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट मतलब जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, तो रेगिस्तान और हिमालय की अधिक ऊंचाई में आपको कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलेगा? जीरोफाइट्स मिलेंगे। क्या बातें क्लियर है? अब देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहां पर तो बिल्कुल जीरोफाइट्स नहीं मिलेंगे। माइक्रोथर्मल यहां पे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि ह्यूमिड वर्ड लिखा हुआ है। सेमी एरिड स्टेपीज ये भी बिल्कुल नहीं है। टुंड्रा रीजन बिल्कुल सही है। क्यों? ध्यान से समझेंगे। अब ये भी मैंने आपको बताया था पहली स्लाइड में कि सबसे ऊपर मतलब 4000 मीटर की ऊंचाई से ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? टैगा और टुंड्रा। क्या मिलते हैं? टैगा और टुंड्रा। और बेसिकली ये मोसेस होते हैं, बर्ड्स या फिर लिचेंस, जो काई आप लोग सुनते हैं, लिचेंस, ठीक है ना? लिचेंस क्या है? लिचेंस क्या है? लिचेंस क्या कहलाता है? फंगस और अलगी का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, ठीक है? चलिए, तो जीरोफाइट्स का मतलब ये नहीं है कि जहां पर पानी कम हो, मतलब ऐसा नहीं कि जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो वहीं पर आपको जीरोफाइट्स देखने को मिलेंगे। जीरोफाइट्स का मतलब होता है जहां पर वेरी लिटिल रेनफॉल, जहां पर बहुत कम प्रेसिपिटेशन हो, बारिश हो या पानी हो, उसे क्या बोलेंगे? जीरोफाइट्स, ठीक है ना? मतलब बहुत कम पानी में भी सरवाइव कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। द लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली इन, देखिए जो तटीय एवं
दलदली वन होते हैं, मुख्यतः कहां पर मिलेंगे, ठीक है ना। इन्हीं को बोलते हैं तटीय, स्वैम्प, या इन्हीं को बोलते हैं टाइडल, या इन्हीं को बोलते हैं मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स ये मुख्य रूप से कहां पर मिलेंगे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, असम, बिहार और सिक्किम। बिहार और सिक्किम, बिहार और सिक्किम कहां पर मिलेंगे, टाइडल फॉरेस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था जो टाइडल, मैंग्रोव, ये आपको हमेशा कोस्टल एरिया में देखने को मिलेंगे। क्यों, कहां मिलेंगे, कोस्टल एरिया में। क्यों, क्योंकि ये खारे पानी की वनस्पति है, पहली बात। दूसरा, हमेशा ज्यादातर आपको डेल्टा वाले क्षेत्र में मिलेगा। जो डेल्टा है वो मैंग्रोव वनों के लिए फेमस क्षेत्र है। बातें क्लियर है क्या। अब देखिए, आपको भी पता है वेस्ट बंगाल में भी डेल्टा है और उड़ीसा में भी डेल्टा है। उड़ीसा में महानदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा है और वेस्ट बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। वहां पर भी आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। साथ में अगर बात करेंगे अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार, यहां पर भी आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे। अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, ये हाई एल्टीट्यूड में यहां पर टेम्परेट फॉरेस्ट भी मिलेंगे, अल्पाइंस भी मिलेंगे, कॉनिफेरस मिलेंगे, टैगा और टुंड्रा भी मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हाइट के हिसाब से वेजिटेशन चेंज होती है। असम की बात करेंगे तो देखिए असम में कैसे मिलेंगे, मॉइस्ट डेसूडियस फॉरेस्ट। कैसे मिलेंगे, मॉइस्ट डेसूडियस फॉरेस्ट, आर्द्र पर्णपाती वन। क्यों, क्योंकि असम जो है वो हिमालय के फुटहिल्स वाला एरिया है, ठीक है। अब अगर बात करेंगे बिहार और सिक्किम, बिहार और सिक्किम भी हिमालय के क्या है, हिमालय की तलहटी है। इट इज द फुटहिल्स ऑफ हिमालय। तो यहां पर भी कैसे मिलेंगे, दोनों जगह पर मॉइस्ट डेसूडियस, मॉइस्ट डेसूडियस या आर्द्र पर्णपाती वन। कैसे मिलेंगे, आर्द्र पर्णपाती वन। कैसे मिलेंगे, आर्द्र पर्णपाती वन। चीजों को नोट करते चलेंगे। आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, बहुत ही सिंपल सी चीजें यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, चीजों को साथ में नोट करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़े और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन और मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसा करने का हमारा जो उद्देश्य है कि जो लोग क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं उनका नुकसान ना हो। सेम क्वेश्चन को क्लास के लास्ट में फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो यही क्वेश्चन था, सूची 1 और सूची 2, मतलब आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ लिखा हुआ है क्षेत्र और दूसरी तरफ उस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति। अब आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वेस्टर्न घाट ट्रॉपिकल एवरग्रीन, बिल्कुल सही बात है। अगर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट, ये भी सही बात है। पंजाब और हरियाणा में ट्रॉपिकल एवरग्रीन नहीं पाए जाते। यहां पर मिलेंगे आपको ड्राई डेसूडियस और कांटेदार वन भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। लो रेनफॉल एरिया है पंजाब और हरियाणा, यहां पर बारिश कम होती है। छोटा नागपुर का पठार, यहां पर औसतन बारिश ठीक ठाक होती है 100 से 150 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पर आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पंजाब और हरियाणा में सदाबहार वन नहीं मिलेंगे। पंजाब और हरियाणा में शुष्क पर्णपाती वन या फिर कांटेदार वन देखने को मिलेंगे। बातें क्लियर है क्या सभी को, क्या बातें क्लियर हैं सभी को। चलिए आगे बढ़े उसके पहले फिर से ये नोटिफिकेशन है कि राव अकेडमी की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए एक टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। अगर अभी तक आप लोगों ने खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करना है 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर जरूर करना है, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है और टेस्ट सीरीज का प्लान है। देख सकते हैं यूनिट वाइज सिलेबस कवर किया गया है, बाद में फुल लेंथ टेस्ट है और फिर लास्ट में सी सेट है। मतलब पूरा का पूरा जो सिलेबस है इस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राव अकेडमी की तरफ से बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं, जैसे बुनियाद है, मंतव्य, संपूर्ण है, सिद्धि है। तो किसी भी टारगेटेड बैच को भी ज्वाइन करके आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। टारगेटेड बैच का मतलब क्या होता है कि जो स्पेसिफिक टारगेट के लिए शुरू किया गया हो। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी प्रीलिम्स की तैयारी है
मतलब प्रीलिम्स उनका हो भी जाता है एमपीपीएससी की बात करें तो, बट मेंस में नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, तो उनके लिए मेंस टारगेटेड बैच है। बहुत सारे लोग हैं जिनका कुछ सालों से प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा, मेंस की तो तैयारी करके बैठे हैं, तो उनके लिए प्रीलिम्स टारगेटेड बैच की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ठीक है ना। या फिर जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी आपको पेपर नहीं देना, तो आप यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी क्लासेज हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, राव अकेडमी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो या तो इस बार कोड का उपयोग करेंगे या सिर्फ सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर आप टाइप करेंगे राव अकेडमी भोपाल और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। देखिए, खुद भी डाउनलोड करना है और साथ में दोस्तों को भी प्रमोट करना है। ये है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम। यहां पर भी जुड़ करके आप राव अकेडमी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्लास नोटिफिकेशन है, क्लास पीडीएफ है, ठीक है ना, या कोई अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशन है, उन सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और आज की ये जो क्लास थी, भारत में फॉरेस्ट, भारत में नेचुरल वेजिटेशन, वो यहीं पर कंप्लीट होती है। सो आई होप आप लोगों को आज की ये क्लास, आज का ये जो सेशन था बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो आप लोग कर सकते हैं सबसे ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है ना। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।